वही जबलपुर से बड़ी खबर है। न्यूज 24 एमपीसीजी की मुहिम का बड़ा असर यहां पर देखने को मिला है। फर्जी वेयर हाउस के खिलाफ मुहिम का बड़ा असर देखने को मिला है। 36 वेयर हाउस को ब्लैक लिस्टेड किया गया है। बिना अनुमति और घटिया धान खरीदी मामले में यह एक्शन हुआ है। 42 वेयर हाउसेस की भेजी गई थी जांच रिपोर्ट, जिसके बाद 42 में से 36 वेयर हाउसेस ब्लैक लिस्टेड कर दिए गए हैं। 2 दिनों के अंदर वेयर हाउस मालिकों पर एक्शन होगा। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है 2 अधिकारियों पर पहले ही गिर चुकी है गाज, इसके बाद और भी लोगों पर गाज गिरने के आसार हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है 36 वेयर हाउसेस को ब्लैक लिस्टेड किया गया है। यह अपने आप में एक बड़ी खबर है और न्यूज 24 एमपीसीजी ने इस खबर पर प्रमुखता से ध्यान दिया और इसके बाद अब ये वेयर हाउसेस पर कार्रवाई की गई है। 36 वेयर हाउसेस को ब्लैकलिस्ट किया गया है। और कुमार इंदर हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, देखिए न्यूज 24 एमपीसीजी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद बड़ी कार्रवाई भी हुई है। कहा जा रहा है कि और लोगों पर भी गाज गिर सकती है। 2 अधिकारियों पर पहले ही गिर चुकी है। जी बिल्कुल, देखिए न्यूज 24 क्या हाल में पूरी आधे घंटे की सीरीज खुद ग्राउंड जीरो पर जाके अलग अलग वेयर हाउस में जाके हमने पड़ताल की थी और ये दिखाया था हमने वेयर हाउस के मालिकों से और किसानों से बात करते हुए कि किस तरह का फर्जीवाड़ा इस वेयर हाउस में चल रहा है, किस तरह की मिलीभगत वेयर हाउस के मालिकों और यहाँ के खाद कृषि अधिकारियों के बीच में चल रही है। उसी का नतीजा है कि धांधली बड़े पैमाने पर हो रही है। और उसके बाद जो है, इस खबर के बाद जो है मोहर लगी और प्रशासनिक अमला हरकत में आया और भोपाल से आनंद फानंद में टीम भेजी गई। उसके बाद लगातार अधिकारियों को सस्पेंड किया गया और ये तीसरी बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं खबर चलाने के बाद हुई, जिसमें 36 वेयर हाउसेस को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। 42 वेयर हाउसों की जांच सूची भी न्यूज 24 के पास मौजूद है, जिसमें 42 वेयर हाउस में भोपाल की टीम अलग अलग एरिया में जाकर जांच की थी, जिनकी रिपोर्ट भेजी गई थी, जिनमें से अभी 36 वेयर हाउसेस को जो है वो ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। अब इसके बाद हमें जानकारी मिल रही है कि इन वेयर हाउस मालिकों के खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई करने की तैयारी जारी है। जल्द ही कुछ वेयर हाउस मालिकों के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की जाएगी। वो भी मामला साफ है, क्योंकि वेयर हाउस के मालिक जो है वो किसानों को बरगलाकर अपने वेयर हाउस में बिना परमिशन के, बिना स्लॉट बुक करे हुए धान, वहां पर हजारों क्विंटल धान जो है वो डंप करा लिए गए हैं। अब किसान फिर सवाल खड़ा वही हो रहा है कि कार्रवाई तो हो गई है, वेयर हाउस के मालिकों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, लेकिन किसान जिसने अपना धान बिना परमिशन, बिना अनुमति वाले वेयर हाउस में डंप कर दिया है, उन किसानों का क्या होगा? क्योंकि वो कहां से अपने किसान फिर से वहां से उठा के उनको दूसरी जगह धान डंप करना पड़ेगा। तो ये तमाम मुश्किलात अभी भी खड़े हुए हैं। ये मसला इतनी जल्दी सुलझने वाला नहीं है। अभी जांच अभी लंबी चलेगी। बहुत सारे अधिकारी बदल दिए गए, कुछ अधिकारी और बदलने की तैयारी चल रही है। अब इसमें 2-3 दिन में फिर से एक बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा, जो न्यूज 24 के पास जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है। जी कुमार, देखिए ये तो कार्रवाई की बात हो गई, लेकिन किसानों को क्या राहत मिली है? किसानों का क्या रिएक्शन है इस पूरे मामले को लेकर? क्योंकि जिन किसानों ने, आपने खुद ही बताया कि जिन लोगों ने डंप किया वो क्या दूसरी जगह लेकर जाएंगे, और इतने वेयर हाउसेज हैं क्या कि जो किसान हैं उनकी जो फसल है उसको लिया जा सके? ये बड़ा सवाल है। प्रशासन को इस पर जवाब तो देना ही पड़ेगा। निश्चित तौर पर जिस हिसाब से देखिए, किसी भी जिले का, हर जिले का एक रकबा होता है खेती का, लिहाजा सरकार के पास, प्रशासन के पास सब चीज की मैपिंग होती है कि किस जिले में कितना धान उपार्जन हो रहा है, कितनी रकबा खेती है। उस हिसाब से किसानों के हिसाब से खरीदी केंद्र बनाए जाने थे, लेकिन 121 खरीदी केंद्र बनाए जाने थे, जिसमें से महज 85 ही बनाए गए थे। बाकी के वेयर हाउस क्यों नहीं बनाए गए थे? इसका मतलब साफ है, क्योंकि वो धांधली करना चाहते थे। उन निजी वेयर हाउसेस के मालिकों के साथ मिली जुली साठगांठ थी, इसलिए वेयर हाउसेस नहीं बनाए गए थे। और उसी यही कारण था कि किसानों ने इन ऐसे निजी वेयर हाउस के मालिकों के साथे में आकर, उनके झांसे में आकर वहां पर धान बेच दी, जो सेंटर बने ही नहीं थे। बाद में इसको गोलमोल किया जाता। इसके 2 कारण थे। एक तो पुरानी जो सड़ी हुई धानें थी उसको नई धान के साथ मिलाकर ये एफसीआई के गोदाम में पहुंचाने की थी। अब सवाल जो आप ये कर रहे हैं कि किसानों का अब क्या होगा, किसान वाकई में दोहरे तो दास्ते पड़ा है। 2183 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से इस बार मध्य प्रदेश सरकार ने धान खरीदी का लक्ष्य रखा था और उसी हिसाब से निर्धारित जो सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से वेयर हाउस चल रहे हैं, वहां पर धान तुलाई हो रही थी। बिल्कुल, किसानों को कहीं ना कहीं राहत मिलनी चाहिए। हालांकि ये अच्छी बात है कुमार कि 36 वेयर हाउसेस को ब्लैकलिस्ट किया गया है, जो कि अपनी मनमर्जी कर रहे थे। बहुत बहुत